आज का पहला सवाल ये रहा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ए. बंगाल, बी. मद्रास, सी. पंजाब, डी. बिहार उड़ीसा। आपका सही जवाब है डी. बिहार उड़ीसा। अगला सवाल ये रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए. मौर्य, बी. पाल, सी. गुप्त, डी. कुषाण। आपका सही जवाब है सी. गुप्त। अगला सवाल ये रहा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए. केंद्र सरकार, बी. चुनाव आयोग, सी. जिला न्यायाधीश, डी. राज्य सरकार। आपका सही जवाब है डी. राज्य सरकार। अगला सवाल ये रहा। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? ए. 7.5%, बी. 15.3%, सी. 1.3%, डी. 11%। आपका सही जवाब है सी. 1.3%। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? ए. राज्यपाल, बी. महाधिवक्ता, सी. विधान परिषद, डी. विधानसभा। आपका सही जवाब है बी. महाधिवक्ता। अगला सवाल ये रहा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? ए. रोहतास, बी. लखीसराय, सी. सुपौल, डी. गोपालगंज। आपका सही जवाब है रोहतास। अगला सवाल ये रहा। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? ए. राजगृह, बी. पटना, सी. बिहार शरीफ, डी. गया। आपका सही जवाब है सी. बिहार शरीफ। अगला सवाल ये रहा। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है? ए. सीतामढ़ी, बी. मधुबनी, सी. मुंगेर, डी. मुजफ्फरपुर। आपका सही जवाब है सी. मुंगेर। अगला सवाल ये रहा। इंडिका का लेखक कौन था? ए. विष्णुगुप्त, बी. प्लिनी, सी. मेगास्थनीज, डी. डायमैक्स। आपका सही जवाब है सी. मेगास्थनीज। अगला सवाल ये रहा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है? ए. महाराष्ट्र, बी. बिहार, सी. कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है बी. बिहार। अगला सवाल ये रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? ए. बौद्ध धर्म, बी. विज्ञान, सी. तंत्र विज्ञान, डी. खगोल। आपका सही जवाब है सी. तंत्र विज्ञान। अगला सवाल ये रहा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है? ए. सिखों के लिए, बी. धर्मावलंबियों के लिए, सी. जैनों के लिए बौद्ध, डी. इन सभी के लिए। आपका सही जवाब है डी. इन सभी के लिए। अगला सवाल ये रहा। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ए. दिवाली के त्योहार पर, बी. जन्मोत्सव पर, सी. अंतिम संस्कार के समय, डी. विवाह के अवसर पर। आपका सही जवाब है डी. विवाह के अवसर पर। अगला सवाल ये रहा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए. लुम्बिनी, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. सारनाथ। आपका सही जवाब है डी. सारनाथ। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? ए. अहिंसा, बी. वेदों के प्रति उदासीनता, सी. आत्मा दमन, डी. रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। आपका सही जवाब है सी. आत्मा दमन। अगला सवाल ये रहा। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? ए. मनेर, बी. पूर्णिया, सी. मिथिला, डी. वैशाली। आपका सही जवाब है सी. मिथिला। अगला सवाल ये रहा। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ए. अजातशत्रु, बी. अशोक, सी. कालाशोक, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है बी. अशोक। अगला सवाल ये रहा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. वैशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. मगध, डी. कुंडग्राम। आपका सही जवाब है डी. कुंडग्राम। अगला सवाल ये रहा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? ए. नवल किशोर सिंह ने, बी. रजाशाह ने, सी. कवि विद्यापति ने, डी. बुकानन ने। आपका सही जवाब है नवल किशोर सिंह ने। अगला सवाल ये रहा। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ए. कालाशोक, बी. अजातशत्रु, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. अशोक। आपका सही जवाब है डी. अशोक। अगला सवाल ये रहा।
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ए. देव, बी. बोधगया, सी. गया, डी. राजगीर। आपका सही जवाब है डी. राजगीर। अगला सवाल ये रहा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? ए. अजातशत्रु, बी. कनिष्क, सी. अशोक मौर्य, डी. कालाशोक। आपका सही जवाब है डी. कालाशोक। अगला सवाल ये रहा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए. राजगीर, बी. समस्तीपुर, सी. पावापुरी, डी. रांची। आपका सही जवाब है सी. पावापुरी। अगला सवाल ये रहा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? ए. अशोक, बी. हर्ष, सी. कालाशोक, डी. कनिष्क। आपका सही जवाब है डी. कनिष्क। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल है? ए. पावापुरी, बी. पारसनाथ, सी. वैशाली, डी. ये सभी। आपका सही जवाब है डी. ये सभी।